अगर कोई आदमी गुस्से के अंदर है, अगर कोई आदमी गुस्सेल है, चेहरा एकदम लाल, लाल बूंद चेहरा, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में आदमी अक्सर सच बोला करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अमल सर पर। तो कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, हमारे छोटू मोटू एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, बढ़िया नहीं है तो अभी ये सवाल देखने के बाद उनकी तबीयत एकदम तरोताज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल आपके सामने है। स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर है 6। ठीक है, 10वीं क्लास का प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 6 आपके सामने है। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। देखो भाई, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, वाह वाह भाई, मजा आ गया। कितना लंबा है भाई? 1.5 मीटर। क्या है? लड़का। ठीक है, देखो भाई, तो यहां चित्र बनाते हैं इसका बड़ा खूबसूरत। ये हमारी भूमि हो गई भाई, हमारी भूमि हो गई, हमारी नहीं है वैसे, सबकी है ये। हमारी भूमि, हमारी धरती माता। ठीक है, इसके ऊपर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है भाई। लो भाई, एक लड़का खड़ा है। ये लड़का हो गया, लड़के की मुंडी हो गई, ये लड़के की आंख हो गई, ये लड़के की नाक हो गई, ये लड़के के दांत हो गए। ठीक है, और ये लड़के की हनी सिंह वाली कटिंग हो गई भाई, ये हनी सिंह बना दिया हमने इसको। ये लड़के के क्या हो गए? हाथ हो गए। ठीक है, 3-3 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां टूट गई। ये लड़के के पैर हो गए, 2-2 उंगली कर देते हैं, 2-2 उंगली है भाई। ठीक है, चलो भाई, ये लड़का है। ठीक है, लड़के की चोटी भी बना दे क्या? अरे कुछ लड़के होते हैं जिनको चोटी रखने का वो होता है, क्या बोलते हैं, शौक होता है। लड़के भी चोटी रखते हैं भाई साहब। चलो इसकी चोटी बना देते हैं। ये जो लड़का है, हनी सिंह वाली छोटी सी चोटी है इसकी। ठीक है, ये चोटी। चलो भाई, इसकी लंबाई कितनी है भाई? लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक है, अब 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं यहां पे भवन है भाई, ये लो भाई। ठीक है, ये भवन है। क्या है? भवन। लिख दूं क्या? भवन। ये भवन है। ठीक है, भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है ये लड़का? ये लड़का भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है? यहाँ भवन है, यहाँ लड़का खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है? 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर की दूरी पर क्या है? खड़ा। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लड़का यहां आ गया भाई, लड़का आ गया यहां। ठीक है, चल के यहां आ गया, लड़का चल के यहां आ गया, तो ये लड़का हो गया भाई। ठीक है, और ये लड़के की चोटी हो गई, ये हनी सिंह वाले बाल हो गए, ये लड़के के 2 हाथ हो गए, 3-3 उंगली वाले, ये पैर हो गए भाई, 2-2 उंगली वाले। ठीक है, ये लड़का हो गया। ये कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया। इसने बोला ना भवन की ओर जाता है, तो लड़का यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आंख, तो यहाँ इसकी आंख है भाई। उन्नयन कोण कैसे बनेगा? मैंने आपको उन्नयन कोण सिखाया था। ये आंख की एकदम सीध में, एकदम सीध में क्या होगा? क्षैतिज होगा, क्षैतिज। ठीक है, जो कि धरती के समांतर होगा, क्षैतिज, क्षैतिज। अब ये कितनी नजर को ऊपर उठाएगा वो उन्नयन कोण होगा, और क्षैतिज से कितनी नीचे झुकाएगा वो अवनमन कोण होगा। तो इसका क्षैतिज बनाते हैं भाई। इसकी आंख यहां पे है ना, तो ये इसका क्षैतिज होगा भाई, इसका क्षैतिज। इसकी आंख यहां पे है ना, तो ये इसका क्षैतिज है। ठीक है, अब क्षैतिज से भवन के शिखर को देखने के लिए नजर को ऊपर उठाएगा, भवन का शिखर। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब जब यहां से देखा, जब यहां से इसने भवन के शिखर को देखा, तो उन्नयन कोण कितना था? 30। जब थोड़ी सी दूर आके देखा, तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 से कितना हो गया? 60 हो गया।
यूनियन के कोण कितना हो गया 30 से 60। पहले 30 था, कुछ दूर जाके देखा 60 हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यहां से यहां तक गया भाई वो। तो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया ये बताना है, ये दूरी बतानी है दूरी। ठीक है, ये कितनी आएगी। चित्र सबको समझ आ गया, बढ़िया चित्र था, मजेदार चित्र था, मुझे मजा आ गया भाई। आपको आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट मुझे मजा आ गया भाई, एकदम बिंदास। तो बताते हैं, ठीक है, कितनी दूरी चल के गया। ये वाली दूरी निकालो चाहे ये वाली दूरी निकालो, बात तो सेम है। ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो बराबर है ना, समांतर है तो बराबर होगी ना। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। ये पूरी 30 है तो ये भी पूरी 30 होगी। ठीक है, तो इसका नामकरण करते हैं भाई। देखो, ए बी सी और ए बी सी, यहां पे कर दो डी, यहां पे कर दो ई। ठीक है, वैसे सी की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना ही ठीक है। या फिर यहां पे सी कर लो, यहां पे सी कर लो, यहां पे डी कर लो। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, अरे भाई ये समझ में आ गए ना। जैसे यहां पे हमारे पास में कोई मीनार है, यहां पे मीनार, ठीक है, और यहां पे एक आदमी खड़ा है। तो मान लेते हैं पहले इसके सीकर को देखेगा तो ये कोण 15 डिग्री का है, यहां पे आ गया। फिर इसके सीकर को देखेगा तो कोण 45 डिग्री का हो जाएगा, फिर यहां पे आ गया चल के। अब सीकर को देखेगा तो कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, यहां पे आ गया। यहां देखेगा तो कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। जब आदमी यहां पे होगा, यहां से देखेगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पास में जाएगा ना, वैसे वैसे गर्दन को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मुझे देखना है, अभी मुझे बोर्ड को देखना है, या चलो मैं आपको देखूं अभी। ठीक है, तो आपको ऐसे देख रहा हूं, ठीक, या मुझे पंखा देखना है, मैं पंखा का देख रहा हूं। लेकिन जैसे पास जाऊंगा मुझे गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। बोर्ड के एकदम पास आ जाऊंगा तो मुझे गर्दन एकदम 90 डिग्री पे उठानी पड़ेगी, 90 डिग्री पे। समझ गए ना। तो जिस चीज को आप देख रहे हो ना, जितने दूर से देखोगे ना उतनी नजर आपको कम उठानी पड़ेगी, लेकिन जितना पास जाकर देखोगे आपको गर्दन ज्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे पास जाओगे कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे पास जाओगे कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 30 था, पास गया 60 हो गया, और पास जाएगा, यहां पहुंच जाएगा लड़का तो 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा। समझे। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लड़का कितनी दूर चल के गया, सीडी। हमें सीडी ज्ञात करनी है भाई, सीडी। ठीक है, अब सीडी कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे भाई सीडी। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक लड़का खड़ा होकर बोलेगा क्लास में से, गुरुजी 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 सुनो मेरी सुनो। अगर मुझे ये बीडी का मान पता चल जाए, अगर मुझे पूरी बीडी का मान पता चल जाए, पूरी बीडी का मान, तो बीडी में से मैं 20 सी को घटा दूंगा, बीडी में से मैं 20 सी को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में सीडी आ जाएगा, सीडी। समझे। तो सीडी कैसे ज्ञात करेंगे, बीडी में से, ये पूरी बीडी है, इसमें से मैं 20 सी को घटा दूंगा तो सीडी आ जाएगा। लो भाई, ठीक है, तो क्या आएगा, सीडी आएगा। बोलो समझे या नहीं समझे। समझ गए। अरे भाई बीडी क्या होती है, बीडी गर्म होती है, जलेले, बीडी जलेले गर्म होती है। ठीक है, तो बीडी में से 20 सी को घटा दूंगा तो सीडी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बीडी निकालनी है। तो एक लड़का खड़ा होकर बोलेगा गुरुजी बीडी तो 30 है ना, बीडी कितनी है, 30। अरे भाई पूरी बीडी तो 30 है ना, इसके बराबर ही होगी ना 30। तो बीडी आ गई 30। हम गलत तो नहीं कर रहे ना, हमने गलत कर दिया भाई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, गलत। इसने क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन, इसने बोला 30 मीटर ऊंचा भवन। तो जो भवन है ना वो 30 मीटर ऊंचा है भाई, ये 30 नहीं है, सॉरी। जो भवन है ना, भवन
वो 30 मीटर का है। भवन 30 मीटर ऊंचा है भाई, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 30 जो है वो क्या है, भवन, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम बी सी निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री के सामने वाला हो गया लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया कर्ण, और ये बचा हुआ क्या हो गया, आधार भैया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, एक बात और समझो, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये कितना होगा, 1.5, ठीक है। अब ये पूरा 30 है, पूरा कितना है, 30, 30 में से 1.5 को हटा दो, 30 में से 1.5 को हटा दो, कितना आएगा, 28.5। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला होगा 28.5, ठीक है। अब सुनो भाई, त्रिभुज एबीसी में तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें लंब का मान दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लाल बटा कक्का में देखो भाई, लंब और आधार टेन थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 28.5। आधार का मान कितना है, बीसी, आधार बीसी हो गया ना। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टा बीसी। तो वज्र गुणा कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, वज्र गुणा कर दिया, √3 बीसी बराबर आएगा 28.5। √3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बीसी बराबर आएगा 28.5 बट्टा √3। ये बीसी का मान आ गया, किसका मान आ गया, बीसी का मान, ठीक है भैया। अब बीसी निकाल दी हमने, बीडी निकालनी पड़ेगी। बीडी कैसे निकलेगी, बड़े वाले त्रिभुज में लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी और डी, बड़े वाले त्रिभुज में। यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री, लंब का मान दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है, तो टेन थीटा लगाना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 बराबर लंब कितना है, लंब है 28.5, आधार कितना है, आधार है बीडी, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बीडी। टेन 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर 28.5 बट्टा बीडी। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो यह आएगा बीडी बराबर 28.5 √3, ठीक है, ये गुणा हो गया √3। अब हमें CD निकालनी है, तो CD कैसे निकलेगी, CD बराबर, CD निकलेगी बीडी में से BC को घटा दो, BD, तो BD 28.5 √3, इसमें से घटाना है मुझे BC को 28.5 बट्टा √3, 28.5 बट्टा √3, ठीक है। तो यहाँ से 28.5 कॉमन आ जाएगा, 28.5 कॉमन, कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में है ना उसको पकड़ के बाहर खींच लो। तो 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हट गया तो √3 बचेगा, और यहाँ से हट गया तो 1 बट्टा √3 बचेगा। सही है, समझ आ गया। देखो भाई, इतना उतार लो छोटू मोटू, फिर आगे करते हैं, इतना उतार लो फिर हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। देखो भाई, आगे करते हैं। अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो CD बराबर कितना आएगा, CD बराबर
28.5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, लस कितना आएगा, लस आएगा √3। अब 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो यहाँ 3 माइनस √3 भाग का 1 बार जाएगा। तो ये हमने लस ले लिया भाई, लस वाली जोड़ कर ली। इसके बाद आएगा 28.5 गुणा 2/√3। तो 28.5 को 2 से गुणा करो, देखो 28.5 है, 28.5 को 2 से गुणा करूंगा, 28.5 का डबल कितना होता है, 28 और 28 56, और आधा और आधा 1 57। तो 28.5 का डबल हो जाएगा 57/√3। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हमारे सामने जो छोटू मोटू बैठे हैं ना, वो उत्तरमाला में उत्तर चेक करेंगे और बोलेंगे मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब उत्तर ही नहीं आया, उत्तरमाला में उत्तर ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसे करेंगे वो। तो उत्तरमाला में उत्तर मैच करवा देते हैं, ठीक है, परिमेयकरण करके। तो परिमेयकरण कर दो भाई, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 57/√3। ऊपर नीचे हमने √3 से गुणा किया तो ये आ गया भाई 57/√3। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 के पहाड़े से कटेगा 19 तिया 57, 19 तिया 57, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया भाई। उत्तरमाला में उत्तर मैच कर लो। 19/3 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो भाई कैसा लगा, मैंने इस सवाल को समझाने में पूरी जी जान लगा दी है, फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम चश्मा लगा के बोलेंगे आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पैसे वापस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सवाल नंबर 7 के साथ। अगली वीडियो में हम आपको दर्शन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और आप तो छोटे बच्चे हैं, आप किसी को रुला भी सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा छोटा बच्चा है यार, ठीक है। चलो बाय।